राघव एक पुरातत्वविद था जिसे रहस्यों की खोज करने का जुनून था। उसे एक प्राचीन मंदिर के खंडहरों में एक अद्भुत चीज मिली, एक तांबे की बनी पुरानी घड़ी जिसके डायल पर कुछ अजीब से अंक थे। घड़ी पर उकेरी गई संस्कृत में लिखी इबारत का मतलब था, जो समय को छुएगा वह समय का गुलाम बन जाएगा। राघव ने इसे महज एक पुरानी वस्तु समझकर अपने घर ले आया, लेकिन घड़ी उसके हाथ में आते ही ठंडी पड़ गई और अचानक पूरी दुनिया घूमने लगी। जब उसे होश आया तो वह अपने ही शहर वाराणसी की गलियों में था, लेकिन कुछ अजीब था। लोग अजीब कपड़े पहने हुए थे, सड़कों पर बैलगाड़ियां थीं और हर जगह मशालों की रोशनी थी। वह समझ गया कि यह 1800 के दशक का वाराणसी था। राघव ने खुद को संभालते हुए शहर की गलियों में भटकना शुरू किया। तभी उसने देखा कि कुछ लोग उसे घूर रहे थे, जैसे वे उसे जानते हों। एक बूढ़ा व्यक्ति पास आया और फुसफुसाया, तुम वापस क्यों आ गए? तुम्हें तो मरना था। राघव घबरा गया। उसने बूढ़े से पूछा, आप मुझे जानते हैं? बूढ़े ने कांपते हुए कहा, तुम वही शापित व्यक्ति हो जिसने घड़ी को छू लिया था। तुम यहाँ पहले भी आए थे, लेकिन तुम कभी लौट नहीं सके। राघव के शरीर में ठंड सी दौड़ गई। वह समझ गया कि वह समय लूप में फंस चुका था। उसे याद आया कि जिस मंदिर से उसने घड़ी उठाई थी, वही शायद इसका हल हो सकता था। वह किसी तरह खंडहरों की ओर बढ़ा, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो मंदिर पहले की तरह खंडहर नहीं था, बल्कि एक विशाल भव्य संरचना थी। मंदिर में प्रवेश करते ही उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, रोने की, फुसफुसाने की और चिल्लाने की। तभी सामने एक छाया प्रकट हुई, वही बूढ़ा व्यक्ति। लेकिन अब उसकी आंखें काली थीं और वह हवा में तैर रहा था। उसने गूंजती आवाज में कहा, समय से छेड़छाड़ करने वाले को समय कभी माफ नहीं करता। राघव भागने लगा, लेकिन उसके कदम जमीन में धंसने लगे। मंदिर की दीवारें उसके चारों ओर घूमने लगीं और अचानक वह फिर से अपने कमरे में था, लेकिन डायल के अंक बदल गए थे। अब समय 2050 दिखा रहा था और खिड़की के बाहर का शहर वैसा नहीं था जैसा उसने छोड़ा था। वहां कोई भी इंसान नहीं था, सिर्फ उड़ते हुए साए थे। राघव समझ गया, वह फिर से अतीत से निकल तो आया है, लेकिन अब वह भविष्य के एक और डरावने लूप में फंस चुका है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप ऐसी ही लंबी कहानियां सुनना चाहते हैं, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।